बहनों और भाइयों, बिग बी अमिताभ बच्चन पहुंच गए वृंदावन। और वृंदावन पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वृंदावन के कॉरिडोर में ऐसी इमारतें बन रही है और चारों तरफ कंक्रीट पत्थर का विकास करके कर रहे हैं इमारतों का निर्माण। इस बात से उनकी आत्मा आहत हुई और बहनों और भाइयों, उन्होंने की एक मुलाकात। तभी वहाँ पर आए एक विचार से दूसरे विचार की संत नहीं कह सकते, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। दोनों ने मुलाकात की वृंदावन में कॉरिडोर को लेकर और कहने लगे, क्या भगवान अब कंक्रीट पत्थरों के पीछे ही रह जाएंगे? इसके लिए अनिरुद्धाचार्य ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आपने सोच लिया तो परिवर्तन हो जाएगा। विचारों से ही, सोच से ही परिवर्तन होता है। बहनों और भाइयों, फिर अमिताभ बच्चन ने कहा कि क्या वृंदावन अब सिर्फ पर्यटन स्थल ही बनकर रह जाएगा? नहीं, अनु अनिरुद्धाचार्य ने कहा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये राधा कृष्ण की जन्मभूमि है और यहाँ पर हमारे लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। उनकी उम्मीदें, उनकी आशाएं, उनकी आंखों में उनके सपने वृंदावन को लेकर बहनों और भाइयों जो जगमगाते हैं, वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि भगवान की लीला में कोई भी दखल नहीं कर सकता। हाँ, विकास के नाम पर लेकर बहनों और भाइयों, वृंदावन का विकास होगा। वहाँ बिल्डिंगें, इमारतें, सड़कें, भवन निर्माण, कंक्रीट पत्थर, ये सब टाइल वगैरह लगाने का काम चलता रहा है, लेकिन हमारे प्रभु की लीला भी चलती रहेगी। और इस तरह से जो आप आए, एक चिंगारी उठी और उस चिंगारी से लोगों के हृदय में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन को लेकर हम फिर उसी वृंदावन की वही हरियाली, वही चहल पहल और वही यमुना नदी का किनारा, ये सब हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सभी गुण गाएंगे। राधा वल्लभ और लाडली जू राधा के, श्री कृष्ण जी के, हमारे और आपके मिलने से समाज में जागरूकता आएगी। और यहाँ न कोई संत बड़ा है, न कोई अभिनेता, बड़ी है सोच। और सोच जो चिंतन की बात करती है, जो हमारे वृंदावन की सुरक्षा की बात करती है। और वृंदावन में उसी तरह भजनों का गुणगान होता रहे और प्रभु लीला हमेशा चलती रहे। प्रभु लीला को कोई भी, बहनों और भाइयों, रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम और आप भी उस प्रभु लीला में शामिल है।